यह संसार विनाशवान है, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब मरण धर्मा है। एक दिन अम्मा, जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, जो मेरे प्रति इतना लगाव रखती हैं, मेरे सुख दुख में मेरा साथ देती हैं, वो एक दिन पधार जाएंगी। बड़े भैया मेरे पिताजी, जो हमें संयम नियम में रखते हैं, जो हम संयम नियम में हमें बांधे रखते हैं, वो भी एक दिन चले जाएंगे। बड़े भैया गणेश, घनश्याम, मेरा अनुज, मेरा छोटा भाई, जिससे मैं इतना स्नेह रखता हूँ, इतना लगाव रखता हूँ, वो भी एक दिन मर जाएगा। तो वास्तव में मेरा लक्ष्य क्या है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? बबुआ, बेटा मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ चले गए थे? सोने का समय हो गया है, रात्रि अधिक हो गई है, और मैं आज ये क्या देख रही हूँ? तेरा तो ये मुख कमल सदैव खिला हुआ रहता है, आज उदास क्यों है? क्या कारण है बेटा? कुछ बोलो तो सही बेटा, क्या है? बोलो, क्या बात है? कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ माँ। क्या सोच रहे हो बेटा? बताओ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बताओ। संध्या के समय मेरे मन में एक विचार उठा था। क्या उठा था? बताओ बेटा। माँ, आप मुझे इतना प्रेम करती हो, हाँ। परंतु आप एक दिन मर जाओगी। हाँ बेटा, मैं मर जाऊंगी। बड़े भैया भी मर जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बड़े भैया भी मर जाएंगे। गणेश भैया भी मर जाएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे गणेश भैया भी मर जाएंगे। घनश्याम भी मर जाएगा। हाँ बेटा, जो तुमसे छोटा घनश्याम है वो भी मर जाएगा। बेटा, जिसने संसार में जन्म लिया है उसको तो मरना ही है, इसलिए सब मर जाएंगे। बेटा क्या बात है? कुछ और बात है क्या? अम्मा, जैसे महाराजा उत्तान पात्र के पुत्र ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने गृह कुटुंब का त्याग कर वन में चले गए थे, और श्री नारद जी की कृपा से उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी, ऐसे मैं भी कल घर को छोड़कर आप सब उत्तान पात्र के पुत्र ध्रुव जी ने कल घर को छोड़कर आप सबको छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए वन में निकल जाऊंगा। अरे तू क्या कह रहा है? कहाँ से ये सब तूने ज्ञान सुना? अरे यूँ बता, तुमने कहाँ से ये सब ज्ञान सुना? जन ना जाने क्या क्या बात करता रहता है। चल, सोने का समय हो गया, चल 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 के सो जा। हाँ, बना वेदांती, ये मुझे उपदेश कर रहा। चल चल सोना है, चल चल, रात्रि अधिक हो गई है, चल चल चल। एक दिन होए छारा, जिस घर को तू अपना कहता है वो घर वर कुछ नहीं तेरा, गले में होगी घर घराहट कि जिस दिन कूच हो डेरा। मकाम मुख से नहीं बोले, दुकान दुदकार देती है, हवेली हंस के कहती है कि मैं तेरी न तू मेरा। कर्ज में नर्तन मिला था, तू इसे बिसरा गया, ब्याज का तो जिक्र क्या है, तू मूलधन भी खा गया। जिस दिन पता चलेगा तुझे तेरे नुकसान का, तो निकलने वाला है दिवाला तेरी पाप की दुकान का। यह तन एक दिन होए जो छारा, यह तन एक दिन होए जो छारा। पंछी तो उड़ना चाहे, भेद के पिंजरा जाल, ममता माया बुन रही, नूतन ने
चतुर्थ पहर आयो तबे लेन परीक्षा कठोर सने सने ठाड़े भये सने सने ठाड़े भये चढ़त पहर आयो तमे लेन परीक्षा कठोर सने सने ठाड़े भये धीरज धर्म बटोर निकस गए घर छोड़ राम नाम हृदय धर श्री राम नाम हृदय धर कीन्हे मात प्रणाम चल दिए निज लक्ष्य को रटत हृदय हरि नाम जागे प्रार्थना लालय पाए जागे प्रार्थना पाए लाल बबुआ बेटा ओ बबुआ देखो प्रातः काल हो गया है, उठो और स्नान करके आओ। अभी तुम्हें पाठशाला भी जाना है, पढ़ने के लिए भी जाना है बबुआ। बबुआ कह जननी डगरावे व्याकुल धरन लुठत बिल खावे बबुआ कह जननी डगरावे व्याकुल धरण लुठत बिल खावे सुख के समय तूने दुख दिखराए लाल मेरे तुम कहाँ सिधा। अरे बेटा बबुआ बबुआ तुम कहाँ चले गए हमको छोड़ के? अभी तो तुम हमको सुख देते, सुख देने के समय पर दुख देकर चले गए बबुआ। रात्रि को ही कह रहे थे बबुआ कि माँ मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो क्या बबुआ चले गए। देवी बबुआ अरे क्यों रुदन कर रही हो? क्या बात है, क्यों रो रही हो? हैं? स्वामी स्वामी जो छोटा पुत्र था मैं घर छोड़ के चला गया बबुआ, घर छोड़ के चला गया। ये तुम क्या कह रही हो देवी? मेरा बबुआ इस तरह से घर छोड़ करके नहीं जा सकता है। पांडे जी मन दुख अपारा। स्वामी वो रात्रि को ही कह रहा था कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, संत हो जाऊंगा, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो घर छोड़ के चला गया, अब लौट के बबुआ घर नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ढूंढवाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। जाओ ओ गणेश, जाओ जाओ मेरे बबुआ को खोज करके लाओ। अभी उसकी ग्रह छोड़ने की अवस्था नहीं है। कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा?
उससे तो अपना भोजन भी नहीं मांगा जाएगा। हाँ बेटा गणेश जाओ, वो मर जाएगा मेरा लाल। जाओ गणेश। अरे आप इस प्रकार से रुदन मत करो, मैं जाता हूँ और उसे समझा बुझाकर घर ले आऊंगा। बेटा जाओ गणेश, शीघ्रता से जाओ। आगे राम। बड़ी ही क्षुधा से व्याकुल हो रहा हूँ, बड़ी ही भूख लगी है। यदि इस समय घर में होता तो अम्मा गरम गरम पराठों के साथ मठा देती, परंतु नहीं। अब चाहे क्षुधा से मेरे प्राण कितने ही व्याकुल क्यों ना हो, मेरे प्राण निकल जाए, पर मैं पुनः घर वापस नहीं जाऊंगा। अरे पुजारी है बाबा जन, दही मांग रहा, आज दही दे के आऊंगा है। ओ बाबा, अरे कहाँ चले हो गए हो? दही की कह रहे हो, दही चाहिए। लाला एक बाबा हो यहाँ, कहाँ है वो? ना पता, नया वाला लगे बाबा की ना पता, कोई बात ना, बैठो गए। अब यार दही को कहाँ करूँ? सुन सुन, दही ले ले, दही खा लीजिए है ना। खानो या वहाँ जा मंदिर में, या मंदिर में धक पहले यहाँ ले। अब बाबा ना आए तो या दही तू खा लीजिए। अब एक काम कर, बाबा तो आज है ना यहाँ, है कहूँ चले हुए है, या दही तू पा लीजिए है। अब मैं जा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम ये भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ये भवं भवानी से तुम नमामि। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, अब मुझे निश्चित यकीन हो गया है कि मेरे स्वार्थ और परमार्थ दोनों का निर्वहन आप ही करेंगे। इस शरीर के पोषण की चिंता जो मुझे थी वो आपने मिटा दी। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां सततयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक
दही पा लेते। मन में है कामना कुछ में जाऊं ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने किया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। अरे भैया, यहाँ मंदिर में पड़े हुए हो और वहाँ पर माँ कितना इंतजार कर रही है, कैसा रुदन कर रही है। अरे किसी को बताकर तो आते कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, और ऐसे घर छोड़कर आपको क्या आवश्यकता थी? घर छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? चलो घर चलो। नहीं गणेश, क्या हुआ भैया, कुछ तो बोलो। घर नहीं चलोगे, यहाँ मंदिर में ही रहोगे क्या? अभी आप इतना प्रेम दिखा रहे हो, बड़े होने पर जब पिताजी के संपत्ति का हिस्सा बटेगा तो उसमें आप ही मेरे ऊपर चढ़ोगे, आप ही लड़ोगे मुझसे। अभी आप इतना प्रेम दिखा रहे हो, मुझे घर वापस ले जाने की बात कर रहे हो। अरे किसी को बताकर तो आते कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, घर से जा रहा हूँ। अरे वहाँ माँ इंतजार कर रही है, पिताजी कितने रो रहे हैं। अरे कम से कम किसी को बता के तो आते। और क्या हिस्सा हिस्सा कर रहे हो? अरे मैं तुमसे क्या हिस्सा लूंगा? अरे जब हिस्सा होगा जब होगा। अरे अभी तो घर चलो। नहीं जाओगे, यही मंदिर में रहोगे? घर छोड़ दिया पक्का? ठीक है, यहीं रहो, यहीं पड़े रहो। जा रहा हूँ। छोड़ दो अम्मा। हुआ? चल घर चल, तू यहाँ के बैठ गया है, मैं तेरी कितनी चिंता कर रही हूँ। चल घर चल। नहीं माँ, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। आप रात्रि को ही कल सिखा रही थी कि भगवान के सिवा तेरा कोई नहीं, अब आप ही मुझे घर वापस ले जा रही हो। बेटा तू घर में रह के ही भजन कर, पर तू घर चल, मैं तेरे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। चल तू मेरे संग। अम्मा, मुझसे नहीं होने वाला घर में भजन। यदि बड़े होकर डकैत बनूं और ऐसा कोई आचरण बन जाए कि पुलिस वाले मुझे जेल में डाल दें, तो वहां आप मुझे ऐसी लेने आएगी जैसे अब आई हो। देख स्वामी, घर छोड़ करके चला आया है, तुझे हमने पढ़ाया लिखाया और अपने घर में तुझे इतने से इतना बड़ा बनाया, और तेरा ये कृत्य हुआ है जो घर को छोड़कर। अरे इससे ज्यादा बात मत करो, मैं बताऊंगा इसको। हैं? चलो घर को लौट करके चलो, हम वहां जा करके तेरा विवाह भी करेंगे और तुझे शिक्षित भी बनाएंगे। अभी शिक्षित नहीं हो, अभी 9वीं कक्षा में ही तो पढ़ रहे हो, आगे भविष्य में बहुत पढ़ाई पढ़नी है। चलो घर लौट चलो।
नहीं बड़े भैया, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? हाँ स्वामी, घर ले चलो। लौट करके नहीं जाएगा? हैं? क्यों नहीं जाएगा? हैं? हमने तुझे इतने से इतना बड़ा इसीलिए बनाया था कि घर छोड़ करके भाग जाओ। यदि हमारा कहना नहीं मानोगे तो हम तुझे बता देंगे। हाँ, बेटा, चलो हमारे साथ, घर चलो। पिताजी को बड़ा भाई कहते थे, बड़े भैया। नहीं बड़े भैया, अब आजीवन भजन करके मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा और अब मैं वैराग्य मार्ग का अनुसरण करूंगा। अच्छा, संत बनेगा? वैराग्य लेगा? वैराग्य है? वैरागी बनने की अवस्था है तेरी। ये छोटी सी अवस्था और इतना बड़ा संकल्प तूने ले लिया कि मैं वैरागी बनूंगा। है? तुझे पता है वैराग्य का पंथ बहुत ही कठिन होता है। वहां जाकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा फिसल जाते हैं, हैं? और अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। तेरी अवस्था ही क्या है? छोटा सा बालक है, वैरागी बनेगा। हमारा कहना मान, हमारे साथ घर लौट करके चल। हाँ, नहीं बड़े भैया, नहीं अब चलेगा? मैं बाबा जी बनूं। बाबा जी बनेगा? हैं? स्वामी बाबा जी बनेगा? ये क्या कह रहा है स्वामी? एक बात और, ध्यान पूर्वक श्रवण कर ले। यदि वैराग्य की जो उमंग तेरे हृदय में उठ रही है ना, तो ध्यान पूर्वक सुन ले। यदि मैंने सुन लिया कि किसी की बहन बेटी की तरफ तुमने कुदृष्टि से देखा है, तो सोच लेना आज तो मैं बबुआ कह रहा हूं, उस दिन मुझे ध्यान नहीं रहेगा, मैं तुझे काट दूंगा। हाँ, समझ लिया ना? बड़े भैया, आपको ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा, मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है, ठीक है। जब तुझे वैरागी बनना है तो मेरे साथ चल। मैं तुझे सेमसी आश्रम में ले चलता हूं। वहां मेरे परिचित एक संत हैं, उनका संरक्षण तुझे मैं प्राप्त कराऊंगा। चल मेरे साथ, आओ। तुम जाओ देवी, आओ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छाई संतन कर संग पुण्य कमाई। होए चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे राधे। स्वामी जी, नमो नारायण, नमो नारायण। ये पाड़े स्वयंसी आश्रम श्री गणेश आश्रम जी महाराज, जिनके यहाँ पूज्य पांडे जी और पूज्य महाराज जी बाल्यावस्था में पधारे। पाड़े, अरे बहुत दिनों के बाद आया है आज तो तू, है? क्या बात है, कहाँ रहा? और ये साथ में किसको लेके आया है? ये आपका ही बालक है। अच्छा। बहुत दिन में आपके दर्शन हुए हैं। विचार कर रहा था कि आपसे मिल लूं, लेकिन आज ऐसा संयोग आन पड़ा है जो आपके दर्शन मुझे स्वतः ही हो रहे हैं। जय हो भगवान। यह मेरा बालक है, इसकी इच्छा है, यह वैराग्य लेना चाहता है। और मैं तो नहीं चाहता कि मेरा छोटा सा बालक वैरागी बने, लेकिन इसकी प्रबल इच्छा है, यह संत बनना चाहता है। अब इसके ऊपर कृपा करो। पाड़े, संत बनाए नहीं जाते, वह तो बनी बनाई आते हैं। संत कपड़ा पहनने से नहीं होता, वस्त्र रंगने से नहीं होता, वह तो मन की वृत्तियां बदलने पर होता है। और वह वस्तु हम तुम्हारे पुत्र के अंदर देख रहे हैं
क्योंकि इसने संसारिक वस्तुओं को पहले ही त्याग दिया है। देखो, त्यागे माया मोह को वही है संत महंत। जो वस्तु हृदय से त्याग दी जाए तो समझ लो संत बन गए। त्यागे माया मोह को वही है संत महंत, होए कोपिनवंत तो वही है भाग्यवंत। वही है भाग्यवंत, वाको कुल पवित्र हुए जाए। जिस घर में एक भी बालक संत बन जाए तो वहाँ एक दो नहीं बल्कि 21 पीढ़ियाँ हमेशा के लिए तर जाती हैं, उनका उद्धार हो जाता है। जननी होए कृतार्थ वसुंधरा हर साय है। वो माता भी धन्य हो जाती है जिस कुख में वह बालक रहता है। कहते हैं पुत्रवती जुगवती जग सोई और रघुपति भगत जास भूमि। वो फिर गांव नहीं रहती, वो धाम बन जाती है। पितर मना में मोद हम प्रेम तर जाए हैं, जन्म्यो हमरे गोत्र सन्यासी तज माए है। उनके पितर भी आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं। तुम्हारे पुत्र का सौभाग्य है जो कि ये संत बनने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हारी चिंता है ये संत बन पाएंगे या नहीं। ठीक है, चिंता ना करो, 7 दिन का समय दो। 7 दिन के अंदर या तो ये तुम्हारे घर लौट करके पहुंच जाएंगे, नहीं तो हमेशा के लिए संत बन जाएंगे। जो आज्ञा। जाओ। बबुआ, मेरे लाल, तुझे छोड़ने को मेरा हृदय नहीं कह रहा है, परंतु मेरे लाल धर्म पथ पे दृढ़ रहे। मेरा पुत्र जगदीश अब ना आवे लौट घर, यह मेरो आशीष। ये तेरे पिता का आशीर्वाद है बेटा। अब तू अपने पथ पर ही चलना, अब घर लौट करके नहीं आना। अपने वैराग्य को सफल बनाना। जहां भी रहोगे वहां खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहेगी। तुम ऊसर जमीन पर भी बैठ जाओगे, वहां फूल खिलेंगे, वहां फूल बरसेंगे। तेरे जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। और अपने माता पिता को भूल जाना। ये महापुरुष ही तुम्हारे माता पिता भाई बंधु स्वामी सुहृद जो भी कुछ हैं, ये महापुरुष हैं। इनकी आज्ञा का पालन करना और हमको भूल जाना, भूल जाना। ठीक है पाणी जी, ठीक है, जाओ, चिंता ना करो। मनोरथ पूर्ण हो। बबुआ, देखो, तुम्हारे पिता से हमने 7 दिन का अवकाश मांगा है, लेकिन हम तुम्हें एक बार फिर समझा रहे हैं। जिस पथ पर, त्याग के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो, वह कांटों से भरा है बेटा। ये वैराग्य साधारण नहीं है। इस पर चलना यूं समझो कांटों पे चलना है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई। यहाँ जितने भी बैठे हैं सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं ज्ञान मार्ग के द्वारा, लेकिन पहुंचता कौन है? वो 1 लाखों में 1 व्यक्ति ही पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े झंझट हैं। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई। क्योंकि एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दोए। एक कंचन पैसा, धन, माया, यह पहली घाटी है। दूसरी घाटी है कामनी,
अर्थात स्त्री, यदि इन दो घाटियों से जीव बच जाए तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन बेटा एक बात और तुमसे कहेंगे, शास्त्र क्या कहता है? स्नेह कंथा स्नेह पंथा स्नेह पर्वत लंघनम स्नेह विद्या स्नेह वित्तम पंचतान स्नेह स्नेह। यदि वस्त्र पुराना हो जाए तो उसे धीरे धीरे पहनना चाहिए। यदि हमको पर्वत को लांघना है तो धीरे धीरे लांघना चाहिए। विद्या धन ये सब धीरे धीरे उपार्जन करने चाहिए। उसी तरह भगवत मार्ग भी हमें धीरे धीरे उस पर चलना चाहिए। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? घर जाओगे या यहाँ पर रह करके तुम्हें संत बनना है? बोलो, अंतिम बार हम तुमसे पूछ रहे हैं। नहीं गुरुदेव, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। संत बनोगे? जी गुरुदेव। हट है, ध्यान कर लेना बेटा, कभी कर्म पद से च्युत नहीं होना। यदि संत बनना है तो सच्चे संत बन के दिखाना, जिससे तुम्हारे गुरु का भी नाम ऊंचा हो। परंतु बेटा सोना कितना भी खरा हो, यदि वो तपता नहीं है अग्नि में तो उसे खरा नहीं माना जाता। हम तुम्हें देखो, भवन बन रहा है अतिथियों का, वहां जा करके तुम्हें जितनी भी ईंटें हैं वो उठा करके ऊपर पहुंचानी है। यहाँ पर साधु सेवा होती है, तुम्हें करनी है। बुहारी लगानी है, झाड़ू लगानी है, पोंछा लगाना है, गौशाला में सेवा करनी है। ये सारी सेवा तुम्हें करनी है। ठीक है, करोगे? जी गुरु। जाओ सेवा में लग जाओ। मैंने इसको सेवा में लगा दिया है। इतना आ गए? हमने जो कार्य बताया था वो सब किया कि नहीं? जी गुरुदेव, आपकी कृपा से हो। सारा कार्य कर दिया? जी गुरुदेव। ओ हो, हमने जितना कार्य बताया था यही बड़े से बड़ा पहलवान नहीं कर पाएगा, वो भी थक जाएगा। पर इस बालक ने अबोध अवस्था में इतना श्रम कर लिया, निश्चित ही यह बालक आगे चल करके बहुत बड़ा कोई महापुरुष बनेगा। बालक, जी गुरु। तुमको अब हमारे आश्रम में कई दिन हो गए हैं, इसलिए हम तुम्हें मंत्र दीक्षा देंगे। ठहरो। ये लो वस्त्र लो, ये संसारिक वस्त्र उतार दो और गंगा स्नान करके ये नवीन वस्त्र धारण करके आओ, फिर हम तुम्हें मंत्र दीक्षा देंगे। जाओ। इस बालक की मैंने अनेकों परीक्षाएं ली, लेकिन हर परीक्षा में ये उत्तीर्ण निकला। इसके अंदर मैंने एक नहीं कई भाव देखे, कई कलाएं देखी। हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है जिसे कला भी कहते हैं। जितने भी जीव हैं सबके अंदर कोई एक कला, एक गुण होता है। किसी को भी उठा ले, उसके अंदर कोई ना कोई कला, जिसे गुण कहते ही अवश्य होगा। लेकिन जिसके अंदर दो गुण होते हैं, दो कलाएं होती हैं, वो विशिष्ट व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे देश और विदेश में सभी जानते हैं। ये दो कलाओं का गुण है, लेकिन जिसके अंदर तीन गुण हो, तीन कला हो, तो वह महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। ऐसा महापुरुष जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके, जिसकी वाणी को हम गा सके, जिसको देख करके हमें ये लगे कि हमें परमात्मा का दर्शन हो गया। और चार कला
जिस पर होती है वह साक्षात भगवान का रूप होता है, परंतु हम इस बच्चे के अंदर देख रहे हैं एक दो नहीं बल्कि तीन तीन कलाएं हमें इसके अंग में दिख रही है। अवश्य ही ये बालक आगे चल करके कोई महापुरुष बनेगा, लेकिन प्रथम से मंत्र दीक्षा हमें देनी है, जिससे इसका मन भी भगवत प्राप्ति के पथ में लग जाए। आ गए? प्रसन्न रहो बबुआ, आओ हम तुम्हें मंत्र प्रदान करते हैं। समीपा दाहिना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन एक मंत्र तो हमने इन्हें प्रदान कर दिया है, किंतु आगे का विचार कर। बबुआ इधर आओ, हम तुम्हें एक मंत्र और प्रदान करते हैं। ये अभी काम नहीं आएगा, लेकिन आगे चल करके तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसलिए बैठो, एक मंत्र और देते हैं। ये दूसरा मंत्र जो दिया है ये अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल करके तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। बेटा बेटा तुम्हारा मंत्र दिया है तो तुम्हारा हम नवीन नामकरण कर देते हैं। तुम्हारा ये नवीन जीवन है तो तुम्हारा नवीन नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। आज से तुम ब्रह्मचारी हो गए। जी गुरु। इस भटकते राही को रहबर हमारा मिल गया। इस भटकते राही को रहबर हमारा मिल गया। श्री गुरु करुणा से मंजिल का सहारा मिल गया। जन्म जन्मों से भटकता फिर रहा था कर्मों बस। श्री गुरु चरणों का मुझको अब सहारा मिल गया। इस भटकते राही को रहबर हमारा मिल गया। राही को रहबर हमारा मिल गया। फंस रहा था मैं भंवर में, गुरु चरणों के भरोसे केल चिंता छोड़ दे। और राम भी मिल जाएंगे जब राम प्यारा मिल गया। इस भटकते राही को रहबर हमारा मिल गया। बेटा ब्रह्मचारी देखो, हमने जो तुम्हें नाम दिया है, मंत्र दिया है, ये तुम्हें पवित्र अवस्था में जाप करना है। लेकिन हर स्थिति में जाप करने के लिए
एक मंत्र और बता देते हैं, जो कि है शाम सदाशिव। शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। क्या है? सांब सदाशिव। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। हाँ बेटा, इसका अहरनिश जाप करते रहना, और इतना जाप करना कि इस नाम में ही तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाए। ठीक है, जाओ भजन करो। लीला का विश्राम नहीं है अभी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी 5-7 मिनट और है। जब तक आरती ना हुआ करे तब तक आप ये ना समझें कि लीला का विश्राम हो गया। इतना प्रयास करके आप पास के उसमें स्वाहा स्वाहा। बोलिए जगत जननी श्री दुर्गा माता की जय। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। जग जननी जय जय जय। तू ही सच्चित सुख में सुख ब्रह्म रूपा, मैया सुख ब्रह्म रूपा। सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भूपा। जग जननी जय जय जय। आदि अनादि अनामय, अब चल अविनाशी, मैया अब चल अविनाशी। अमल अनंत अगोचर, अमल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। जग जननी जय जय जय। अबकारी आधारी, करता विद हरता हर, करता विद भरता हर, हर संहारकारी। जग जननी जय जय जय। तू विद बधूर मातु, उमा महामाया, उमैया उमा महामाया। मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। जग जननी जय जय जय। सदाशिव का जप किया तो फिर छठभुजी दुर्गा देवी के दर्शन हुए। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, अब सांब सदाशिव। शंकर और उमा जी के दर्शन, सांब पार्वती जी के सदाशिव, दर्शन। सांब सदाशिव, 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 सांब सदाशिव। ये बादलों में दर्शन हुए हैं। सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब। कैसी अपार करुणा। भूत भावन शंकर भगवान उमा सहित अपने इस दास को दर्शन देने स्वयं पधारे। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। साष्टांग प्रणाम किया करो।